जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मैं रमेश कुमार जांगड़ा, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, आज ABSVM IT सेल के माध्यम से आपके सम्मुख एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उपस्थित करने जा रहा हूं, जिसका मकसद संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने के लिए, हमें अपने मिशन को हासिल करने के लिए किस प्रकार से हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सबको यह प्रस्तुत किया जाए। इस ट्रेनिंग का नाम कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रखा गया, अर्थात लघुसु कार्यक्रम, लगातार गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। हम सभी विश्वकर्मा साथी सब मिलकर लगातार थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारा एक रिजल्ट हासिल कर लेंगे। इस प्रकार से हम सबको मिलके सीखना भी है, पढ़ना भी है, थोड़ा सा बढ़ना भी है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि हम जब भी समाज के अंदर किसी अपने साथी से बात करते हैं तो कई बार नया संगठन होने की वजह से नाम स्पष्ट रूप से नहीं ले पाते। इसलिए नाम का उच्चारण हमें बहुत स्पष्ट रूप से आना चाहिए और इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी जिह्वा को इसका प्रयास और इसका उच्चारण का अभ्यास कराएं। इसलिए सभी से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे साथ साथ आप 5 बार इस नाम को जरूर रिपीट करें। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। 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 इस प्रकार से हमें रोज 5 बार इस नाम को बोलना है ताकि जिह्वा को इसके उच्चारण का अभ्यास हो जाए और स्पष्ट रूप से हम इसका नाम किसी के भी सामने ले पाएं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने पूरी व्यवस्था के अंदर, वह है ABSVM। ऐसा देखने में आया है कि ABSVM इसका भी उच्चारण कई बार सही से नहीं हो पाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस स्पेलिंग को स्पेल करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। गलत प्रयास करेंगे, गलत अभ्यास करेंगे तो गलत ही होगा। तो इसलिए सही अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसको भी सभी सही तरीके से उच्चारण करने का अभ्यास करें। यह नाम भी मेरे साथ आप 5 बार बोलेंगे। ABSVM, 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 ABSVM। हमारे अलग अलग आयोजनों के अंदर हमें एक नारा बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेकर आना है और वह है जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। इसको आप आयोजन के प्रारंभ में, बीच में, अंत में अनेकों बार प्रयोग कर सकते हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समाज, इससे हमारा तात्पर्य है कि सभी विश्वकर्मा वंश जैसे जांगड़ा, पांचाल, सुथार, धीमान, टांक, ब्राह्मण, रामगढ़िया आदि आदि अलग अलग भारत में जगहों पर अलग अलग नाम से हमारा समाज जाना जाता है। यह हम सभी को ज्ञान में होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अलग अलग जगह पर प्रचलित हैं। वो सभी लोग जो विश्वकर्मा भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, दरअसल हम सब एक ही समाज के अंश हैं। विश्वकर्मा समाज, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर हम रामगढ़िया, राव, धीमान, पांचाल, जांगीड़, जांगड़ा आदि अनेकों नाम से प्रचलित हैं। गुजरात में जाएं तो गुज्जर, पित्रोदा, मिस्री, सुथार, ये सब नाम यहाँ प्रचलित हैं।
दक्षिण में आप जाइए तो आपको झेलकर, विश्व ब्राह्मण, मलिक, मूर्तिकार, शिल्पी, तक्षशिला, रथपति, आचार्य, ये सभी नाम आपको मिलेंगे। पूर्वी भारत की तरफ जाइए तो आपको मालवीय, राणा, महाराणा, रथकार, सूत्रधार, ठाकुर, उपकार, विश्वकर्मा, शर्मा आदि नाम मिलेंगे। और सुदूर पूर्वी भारत में आप चले जाइए तो वहाँ पे काष्ठकर, साहू, जीहू, मैथिल, ब्राह्मण आदि ये सभी नाम मिलेंगे। हमारा समाज एक बहुत बड़ा समाज है। इस पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसके तहत हम सब एकजुट हो सकते हैं। अर्थात आप सभी से अनुरोध है कि आप ये जानकारी अपनी बढ़ाइए, ताकि वार्ता के अंदर आप इसको प्रयोग कर सकें और एक दूसरे से बातचीत कर सकें। यह बहुत जरूरी है कि आखिर हम सब मिलके क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा अभियान क्या है, हमारा मिशन क्या है। यह मिशन स्टेटमेंट हर एक को बहुत स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। हमारा मिशन है, हमारा अभियान है, समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। मेरा आपसे आग्रह है, आप सब लोग इसको कंठस्थ याद कर लें, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं इसको, समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। इसका भी उच्चारण का आप प्रयास करें, अभ्यास करें और इसे कंठस्थ करें। यह जो मिशन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसको हम किस प्रकार से हासिल करेंगे? इसको हासिल करने के 5 चरण अंकित किए गए हैं। अर्थात यह हमारे महासंगठन का 5 सूत्री कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहला है जनगणना। जनगणना समस्त विश्वकर्मा समाज जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं, एक व्यवस्था के तहत हमें इन सभी भाइयों की, बहनों की, पूरे समाज के बंधुओं की जनगणना करनी है। इस व्यवस्था के तहत हमारी समाज के अंदर राजनीति में जो भी इच्छुक नेता लोग हैं, उनको संख्या बल का सपोर्ट हमें दिलाना है। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे समाज का कोई भी नेता उपस्थित ना हो। इस तरीके से वहां पर फिर जो भी नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, हमें यह देखना है, निश्चित करना है कि कौन सा नेता विश्वकर्मा समाज को सबसे ज्यादा तरफदारी देता है, भाव देता है। अर्थात हमें जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद है, हम सब मिलके उसका सहयोग करें। इसी को हम नीतिगत सहयोग कहते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे संगठन हैं, कहीं 10-12 हजार के करीब संगठन हैं। इसमें आधे करीब रजिस्टर्ड हैं और आधे अनरजिस्टर्ड हैं। इतने सारे संगठनों के होने के बावजूद समाज में कोई खास उत्थान देखने को नहीं मिल पाया, और कुछ संगठन तो कई कई साल पुराने संगठन हैं। हमारा ये भी एक लक्ष्य है कि इन सब संगठनों के प्रयास को जोड़ना और एक महाशक्ति पैदा करना। जब ये सभी संगठन साथ आएंगे, साथ मिलके काम करने के लिए तैयार होंगे, तब एक महाशक्ति का उद्गम होगा। और उसके लिए हमें ग्राउंड तैयार करना है, एक पटल तैयार करना है, और ये हमारे प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। फिर ये संगठन जो भी, यह तीसरा चरण है। चौथे चरण में संगठनों में आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, जो कार्य एक संगठन कर रहा है वो दूसरा संगठन ना करे, ये दूसरा संगठन दूसरी तरफ ध्यान दे, तीसरा तीसरी तरफ ध्यान दे। अर्थात हर संगठन अपने अपने एरिया में अपने आप को मजबूत करें और अपनी सेवाओं को दूर दराज तक समाज में पहुंचाने की कोशिश करें। ये हम एक दूसरे के माध्यम से अवश्य कर सकते हैं। तो इसको संगठनों में कोऑर्डिनेशन पैदा करना, समन्वय पैदा करना, उस तरीके से ये किया जा सकता है। 5वां चरण है वो सभी काम जो दूसरे संगठन नहीं कर पा रहे, हमें आपस में प्रयास करके वो सारे काम करने हैं, जिसकी समाज को सचमुच बहुत आवश्यकता है। जैसे कि सामाजिक भेदभाव का विरोध, ये बहुत आवश्यक है। ये हम प्रभावित तरीके से तभी कर पाएंगे जब हमारे पास संख्या बल होगा, तभी हमारी आवाज सुनी जा सकेगी। शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का अभाव समाज में बहुत है। लेबर समाज होने के कारण सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं और रोजी रोटी में ही लगे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक शिक्षा की
पूर्ति कर पाए, शिक्षा उनको उन तक पहुंचे। उसके लिए जो जो हमें प्रायोजन करने हैं वो सभी हम मिलके करें। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब कि शिक्षित बच्चे नौकरी नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो नौकरी तक पहुंचने के लिए जो भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है उनको अंकित करके, उनको पहचान के हम वो चीजें, रोजगार के अवसर उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देकर उपलब्ध करा पाए। रोजगार भी, अगर हमें अपने समाज में कितने लोग जो रोजगार दे सकते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो कंपनी वाले हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी हैं, उन सबका हमें एक प्रकार से डाटा इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे तक पहुंचाना है, ताकि रोजगार के अवसर भी उन्हें आसानी से मिल पाए। पर्यावरण संरक्षण, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ योगदान देने हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो प्लास्टिक का विरोध हो। इस प्रकार के सारे काम हम करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे वातावरण की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। इस 5 सूत्री कार्यक्रम के ही तहत हमारी सारी गतिविधियां केंद्रित रहेंगी। आपको ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, आप इसे बार बार सुने, बार बार समझें और इसको अपने जहन में रखें, ताकि जब भी किसी से बात करें तो आप इन बातों के आसपास ही सारी बातों को रखें। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले बूथ लेवल के स्तर तक जाती है, गली मोहल्ले तक और घर घर तक जाती है। इस व्यवस्था को समझने के लिए सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको एक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। जो भी पदाधिकारी जिस भी स्तर पे काम कर रहा है, उससे अनुरोध है कि वो इसका अध्ययन करे, इसको समझे, समझाए और फिर इसको व्यवहार में लाए। हर पदाधिकारी की कुछ जिम्मेदारियां निश्चित की गई हैं, वो सभी इसके अंदर अंकित हैं। इस वेबसाइट का नाम है www.absvm.com। दोहरा रहा हूं मैं इस चीज को, वेबसाइट का नाम है www.absvm.com। आप सभी इस वेबसाइट पे जाएं, बार बार जाएं और इससे इतने वाकिफ हो जाएं कि आपके लिए ये सहज हो जाए, इसको यूज करना, प्रयोग करना, औरों को दिखाना, औरों को इसके बारे में दिखाना, आदि आदि। आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जैसा कि इन हर स्लाइड के पीछे आप लहरें देख रहे होंगे। ये लहरें जो कि सागर की लहरें, विश्वकर्मा सागर की लहरें, ये लहरें निर्विरोध, निरंतर, निर्विघ्न प्रवाहित होती रहती हैं। इनमें अथाह ऊर्जा है, ये बहुत बड़ी एक ऊर्जा का स्रोत है। मेरा समाज का हर पदाधिकारी, हर सदस्य इन लहरों की तरह है, खूब ऊर्जा से भरा हुआ और समाज के लिए वो कुछ न कुछ देना चाहता है। तो अपने प्रयास से हम सब इस समाज को कुछ न कुछ जरूर देकर जाएंगे। मेरा अगला CQI का आयोजन रहेगा वेबसाइट के लिए, जो वेलकम मेन्यू के अंदर अंकित हैं। उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप अवश्य उपस्थित रहें, आपको इसके बारे में जूम लिंक की जानकारी दे दी जाएगी। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्कार।